हेलो साथियों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल धर्मेंद्र डिफेंस एकेडमी पर। मैं धर्मेंद्र गंगवार। आज हमारा टॉपिक है साधारण ब्याज। क्या है? साधारण ब्याज। तो साधारण ब्याज में सामान्यता तो सभी लोग जानते हैं कि ब्याज क्या चीज़ है, ठीक है। जैसे देखिएगा, मान लो कि कोई व्यक्ति किसी से पैसे उधार लाया, 10,000 रुपया। कितना उधार लिया है? अब उसने कहा कि जो जिस जब से लेने गए हैं पैसे, वो उसने कहा कि भाई हम आपको 5%, 10%, कोई ना कोई दर बताएगा कि इस दर पे हम क्या करेंगे, आपको ब्याज दे सकते हैं। तो उसने कहा ठीक है, लेकिन उसने भी शर्त बताई कि हम आपको कै वर्ष बाद लौटा देंगे। कितने वर्ष बाद? 2 वर्ष बाद लौटाएंगे। उसने कहा ठीक, कोई बात नहीं है, 2 वर्ष बाद आप लौटा दीजिएगा। तो उसने जब पैसा देने गया, इसके बाद वो बताएगा कि भैया आप 10,000 रुपये लेके गए और आप पे इतना 1,200 रुपया ब्याज बन गया, अर्थात आपको 11,200 रुपये देने हैं। तो ये जो एक्स्ट्रा पैसे ले रहा है वही क्या है? ब्याज है। वो क्या है? ब्याज। समझ गए ब्याज क्या होता है? तो ब्याज है, जो भी एक्स्ट्रा पैसे लिए गए हैं वो आपका क्या कहलाता है? ब्याज कहलाता है। क्या कहलाता है? तो ये तो है हमारा साधारण ब्याज। क्या है? अच्छा, साधारण इसे क्यों कहते हैं? अगर किसी धनराशि पर पहले वर्ष का ब्याज अगर मान लो 50 रुपया है, तो दूसरे वर्ष का भी ब्याज 50 रुपया होगा। दूसरे वर्ष का ब्याज भी कितना होगा? 50 रुपया। और तीसरे वर्ष का भी ब्याज कितना होगा? तीसरे वर्ष का ब्याज भी कै रुपया होगा? यानी कि कितने भी वर्ष चलते रहिएगा, इस पर ब्याज हर साल कितना रुपया लगेगा? 50 रुपया ही लगेगा। ये यानी कि ये साधारण हो गया, सादा तरीके से ही बढ़ रहा है, इसलिए ये से क्या कहते हैं? सिंपल इंटरेस्ट, यानी कि साधारण ब्याज कहते हैं। क्या कहते हैं? साधारण ब्याज कहते हैं। अब जरा इससे आगे बढ़ते हैं। देखो, अब पहली बात होती है कि इसमें होता क्या क्या है। जैसे हमने आपको बताया कि किसी से आप पैसे उधार लाए हैं, तो जो रुपया उधार लिया है वो कहलाता है मूलधन। धनराशि तो वही थी, तो वो आपका हो गया मूलधन। क्या होता है? मूलधन। एक होता है आपका मूलधन, जो रुपया आपको ब्याज पर लाए हो या ब्याज पर आपने दिया है, वो राशि क्या कहलाती है? मूलधन राशि कहलाती है। जिस दर पर दिया है, एक वो होती है दर। कितने समय के लिए दिया है, ये हो गया आपका समय। मूलधन को प्रिंसिपल कहते हैं, पी से लिखते हैं। दर को रेट कहते हैं, आर से। समय को काय से लिखते हैं? टी से। ठीक है। इसके बाद में जब आप पैसा वापस करने जाते हो या कोई आपको पैसा वापस करने आता है, तो वो कुल मिला के जो धनराशि देता है वो कहलाता है मिश्र धन। क्या कहलाता है? मिश्र धन। मिश्र धन को अमाउंट कहते हैं, काय से लिख लेते हैं? ए से। मिश्र धन का मतलब होता है कि इसमें मूलधन जो होता है, मूलधन में ब्याज और जोड़ दिया जाता है, तो वो क्या हो जाएगा? आपका मिश्र धन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सही है। तो क्या क्या होता है? मूलधन होता है, दर, समय, और क्या होता है? मिश्र धन। क्या क्या है? ठीक है। ये तो इसमें बात हो गई। अब हम तो हमेशा इसमें जब भी परसेंटेज में चल रहा है, तो परसेंटेज में जब भी बात करेंगे तो मूलधन हमेशा 100% होता है। कितना होता है? मूलधन हमेशा कितना? 100। अगर हमारी दर कोई, मान लो कोई भी परसेंट दर होगी, अब पता नहीं कितना है, समय कोई ना कोई एक टी, वर्ष, महीने, साल, कुछ भी हो सकते हैं। ठीक है। तो ये हमारे क्या होंगे? समय, दर और धनराशि, ये हो जाएगी। अब अगर कोई हम एक उदाहरण लेके इसे देखें, उदाहरण के तौर पे हम जरा देखें यहाँ से। इसमें पहली बात तो समय का बंटवारा कैसे होता है। आपने सुना होगा एक वर्ष। क्या सुना है? एक वर्ष। एक वर्ष में 12 माह होते हैं। कितने होते हैं? या 52 सप्ताह होते हैं। क्या होते हैं? 52 सप्ताह होते हैं। या 365 दिन होते हैं। कितने दिन होते हैं? तो चाहे हमारा वर्ष हो, महीने हो, सप्ताह हो और दिन हो। ठीक है। तो जब भी हमें कुछ ऐसा आएगा तो हम इन्हीं को यूज करेंगे। यानी कि एक वर्ष में 12 महीने, वो 12 महीने, 52 सप्ताह, 365 दिन, इनका यूज किया जाएगा। जब वो बात हमारी परसेंटेज में करे, किस में करेगा? जैसे एक उदाहरण के तौर पर समझते हैं। मान लो कि हमारा जो मूलधन है वो कितने परसेंट है? 100% है। कितने परसेंट है? अब इसमें इसने बताया कि एक दर थी जो कि हमारी 5% थी। कितनी दर थी?
और इसने समय 3 वर्ष के लिए किसी ने धनराशि उधार ली। कितने वर्ष के लिए उधार लिया? 3 वर्ष के लिए। इसे हम परसेंटेज के हिसाब से समझ रहे हैं। अब इसका कहने का मतलब है, इसका तात्पर्य क्या होता है, ये दर क्या है, समय क्या है, इस कहाँ से कैसे इससे क्या संबंध है। देखो भैया, अब अगर कोई 100 रुपया लाएगा तो उस पे हर साल 5 रुपया ब्याज लगेगा। कै साल तक? 3 साल तक। कितने साल तक? यानी कि 1 वर्ष का जो ब्याज है, अब हमें यहाँ से निकालेंगे ब्याज। तो देखिए, हर साल 100 रुपया पे कै रुपया ब्याज चल रहा है? 5। कै साल चलेगा? 1 साल का ब्याज अगर 5 है तो 3 साल का ब्याज कितना हो गया? कितना? 15 रुपया हो गया। कितना हो गया? 15 रुपया। कितना ब्याज हो गया? तो ये हो गया हमारा ब्याज। क्या हो गया? ब्याज। समझ गए बात को? अब यहां से देखिए, अब यहां से निकालना है हमें मिश्र धन। क्या निकालना है? मिश्र धन। मिश्र धन हमने कहा कि जो भी मूलधन होता है, क्या हो? मूलधन। उसमें हम क्या जोड़ लेते हैं? ब्याज जोड़ लेते हैं। तो ब्याज, मूलधन हमारा क्या परसेंट है? 100। ब्याज कितना बना? 15। तो टोटल मिला के हो गया 115। यानी कि यह पूरा एक ग्राफ बना है, इसी पे आधारित होगा। ठीक है, एक बार हम इसे फिर से समझते हैं जरा कि हमने क्या क्या बता दिया आपको। जरा देखिए, अगर कहीं पे मूलधन जो है वो हमारा कै परसेंट था? 100। और यहाँ पे एक दर थी, दर मान लो हमने मान ली 15%। कितनी मान ली? समय हमने ले लिया 4 वर्ष। कितना? 4 वर्ष। ये हमारा जो भी सवाल का ग्राफ दिया हुआ है वो हमने अपना लिख लिया कि ये हमें सपोज दैट ये हमें सवाल दिया हुआ है। ठीक है, तो अब यहाँ से अगर हमसे कोई पूछे कि ब्याज बताओ कितना होगा, क्या पूछ रहा है? क्या पूछ रहा है? ब्याज। तो देखिए भैया, हर साल 15 रुपया है। कै साल तक? 4 साल तक। 15 गुणा 4, 15 चौका 60। यानी कि ब्याज कै परसेंट हो गया? कितना? 60। यानी 100 रुपया पे 60 रुपया ब्याज हो जाएगा 4 साल में। कितने में? अगर हमसे कोई मिश्र धन की बात करता, किसकी, कि कितनी धनराशि हो जाएगी, यानी कि हमसे मिश्र धन की बात करता, तो 100 रुपया तो पहले से ही थे, 60 ब्याज हो गया। यानी कि मिश्र धन कितना हो गया? कितना? कितना हो गया? 160। ठीक है, तो इसी ग्राफ को ध्यान में रखेंगे। इन्हीं में से कुछ ना कुछ हमें दिया होगा और इन्हीं में से हमसे कुछ ना कुछ पूछा जाता है। ठीक है, तरीका आपका वैसा ही रहेगा। ठीक, कोई दिक्कत है? आगे देखिएगा। अब हम जरा सवाल पे चलते हैं। पहले है ब्याज ज्ञात करना। सबसे पहला टॉपिक क्या है? ब्याज ज्ञात करना। क्या ज्ञात करना सिखाएंगे? क्या ज्ञात करना? ब्याज। अब देखिए ब्याज कैसे, आपने एक बेसिक सूत्र पढ़ा होगा साधारण ब्याज का। साधारण ब्याज, साधारण ब्याज का होता है मूलधन गुणा दर गुणा समय और बटे में कितना? 100। वैसे तो ये हमारा एक बेसिक फार्मूला था कि हम इसी से सॉल्व करते थे। ठीक है, लेकिन अगर इसको ध्यान में रखते रहेंगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा। फिर भी सवाल तो इसी के अकॉर्डिंग होते हैं। शॉर्टकट भी सब इन्हीं सूत्रों से लिए जाते हैं। शॉर्टकट का कोई और तरीका नहीं होता है। तो देखिए, ये ध्यान रखेंगे आप कि ब्याज निकालना है तो मूलधन, दर, समय और सबकी गुणा और बटे में कितना? 100। ये हमारा इसका बेसिक क्या है? एक सूत्र है जो बचपन से पढ़ते आ रहे हो। जब भी ब्याज आपने पढ़ा होगा तो इसी सूत्र से पढ़ा है। ठीक है, तो जरा देखिए, अब हम निकालते हैं। हमने आपको बताया कि ब्याज जैसी ही, इसमें अभी तो बटे में कुछ नहीं लिखा है, बटे में सिर्फ 100 लिखा है। सब बदलेगा कैसे? समय के अनुसार। भाई ये समय देखो बहुत बलवान होता है। कहते हैं लोग समय बदलते देर नहीं लगती है। तो समय जैसे ही बदलेगा तो आपको भी हर चीज क्या करनी पड़ेगी? बदलनी पड़ेगी। कैसे बदलेंगे? अगर हमारा समय जो है वो एक तो वर्ष में दिया हो सकता है, माह में दिया हो सकता है, दिन में दिया हो सकता है, दिनों में, या सप्ताह में हो सकता है ना। तो जितना भी दिया, अगर वर्ष में दिया है तो 1 लगाएंगे, महीने में दिया है एक वर्ष में 12 महीने, दिन होते हैं 365, सप्ताह कितने होते हैं? 52। अगर और भी कुछ दिया है तो उसके अनुसार सोच लिया जाएगा। ठीक है, तो अगर इनमें से हमें वर्ष में दिया है तो बटे में कुछ नहीं लगाना, क्योंकि एक की कोई वैल्यू नहीं है। अगर महीने में दिया है कितने, तो यहाँ बटे में 12 आ जाएंगे, गुणा में लगाएंगे। और अगर हमारे दिनों में दिया है समय तो बटे में 365। समय अगर सप्ताह में दिया है तो बटे में कितना लगाना पड़ेगा? 52 लगाना पड़ेगा। कितना लगाना पड़ेगा? सही है, तो ये सवाल हल करने का एक क्या रहेगा? तरीका। सही है,
अब जरा देखें सवाल, हमारा पहला सवाल है कह रहा है कि 1200 रुपए पर, कितने रुपया पर, 7% की दर से 9 महीने का साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। क्या दिया है पहला सवाल, 1200 रुपए पर 7% की दर से 9 महीने का साधारण ब्याज। तो भाई देखो, जब भी ब्याज निकालते हैं तो सब चीज जितनी भी होती है उसे सब गुणा में लिखना है, बटे में 100 लिखना है। ये हमारा बेसिक सूत्र था। यानी कि साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट, अर्थात हमने सब गुणा में लिखा। पहले कितना है, 1200 गुणा 7 गुणा 9 और बटे में कितने, 100। ये सबसे पहली तैयारी है, बेसिक निकालने की तैयारी है। सही है, कोई दिक्कत है। अब इसके बाद लेकिन इन्होंने बताया कि 9 महीने दिए हैं। कितने दिए हैं, 9 माह। जब तो महीने एक साल में कितने होते हैं, 12। कितने, 12। इसलिए बटे में हमें कितना लगाना पड़ेगा, 12 लगाना पड़ेगा। ठीक है, अगर ये वर्ष होते तो हम कुछ नहीं लगाते, और भी कुछ होता तो उसके अकॉर्डिंग लगा लेते। ठीक है, तो फिलहाल माह हुए दिए हुए तो महीने होते हैं 12, इसलिए बटे में कितने, 12। अब काट लो आप भाई, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 12 से 12, 9 सत्ते 63, अर्थात कै रुपया ब्याज हो गया आपका, कितना, 63। समझ गए होंगे। तो देखिए आपका ब्याज आ गया कितने रुपया, 63 रुपया। कोई दिक्कत है तो सवाल ऐसे हल हो सकते हैं, नहीं हो सकते हैं। ठीक है अगला सवाल है हमारा, दिया है कि 21,900 रुपए पर 15% की दर से, रुपया कितने दिए हैं, 21,900, और दर दे रखी है 15% की दर से 250 यानी 250 दिनों का साधारण ब्याज ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, तो जब भी साधारण ब्याज ज्ञात करना होता है तो हमने कहा सब चीज काय में रखनी है, गुणा में। काय में, साधारण ब्याज यानी सिंपल इंटरेस्ट। तो रख लो कितना है, 21,900 गुणा 15 और गुणा कितने, 250, और बटे में हमें कितने लगाने हैं, 100। चूंकि ये 250 क्या दिए हैं, दिन। क्या दिए हैं, तो भाई एक साल में कितने दिन होते हैं, 365, इसलिए बटे में कितना लगाना पड़ेगा, 365। कितना, 365। काट लीजिए, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 5 तियां 15 और 5 सत्ते 35, 5 तियां 15। अब देखो इससे इसे काटना है, 7 तियां 21, 3 तियां 9, पूरे कितने बार चले जाएंगे, 3 बार। कितने चले गए, अब इनकी गुणा करो, पचम वो 3 तियां 9 और 25 नेवा 225 होते हैं, 225 1 जीरो, अर्थात ब्याज कै रुपया हो जाएगा, 2250 रुपया। कितना ब्याज हो जाएगा। तो बस और कोई दिक्कत नहीं है, खाली यहीं पे ये ध्यान रखना है कि दिन दिए हैं, महीने दिए हैं, वर्ष दिए हैं, छमाही दे रखी, तिमाही दे रखी है, क्या दे रखा है उसी के अकॉर्डिंग हम इसे चेंज कर लेंगे। ठीक है एक और देखिए सवाल, 6500 रुपए पर 8% की दर से 30 सप्ताह का साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। अब की हमें सवाल में क्या दे रखा है, सप्ताह, और एक वर्ष में कितने सप्ताह होते हैं, 52। तो हमें बटे में कितने लगाने पड़ेंगे, 52। यानी कि हम फिर साधारण ब्याज ज्ञात करेंगे तो हमने लिखा 6500 गुणा 8 गुणा 30 और बटे में कितना, 100। अब चूंकि ये 30 सप्ताह हैं, क्या हैं, तो एक वर्ष में कै सप्ताह होते हैं, 52, तो इसलिए बटे में कितने लगाने पड़ेंगे, 52। सही है, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 13 पंजे 65, 13 चौकू 52, 4 दूनी 8, इन सब की गुणा करो, 5 दूनी 10 का 1 जीरो हो जाएगा, अर्थात हमारा ब्याज कै रुपया बनेगा, 300 रुपया। तो ये समझ गए, ये बटे में हमें 52 कहाँ पर लगाने हैं, 365 कब लगाने हैं, या 12 कब लगाने हैं। सही है, तो ये ध्यान रखेंगे विशेष। अगला सवाल देखिएगा, क्या लिखा है, 1600 रुपए पर कितने पे, 2 सही 1/3 वर्ष का 5 सही 1/4% की दर से साधारण ब्याज। तो जब भी साधारण ब्याज ज्ञात करना होता है तो पहले सब चीजों की क्या करते हैं, गुणा में रख लेते हैं। ठीक है, तो जरा देखिए इन्हें पहले सही कर लो, 3 दूनी 6 और 1 7/3 वर्ष हो गए, और यहाँ पे 4 पंजे 20 और 1 21 बटे कितने, 4% ये दर हो गई हमारी, और रुपया कितने हैं, 1600। तो खैर अब जरा देखिए यहाँ से साधारण ब्याज निकालना था आपको, क्या निकालना था, तो 1600 रुपया गुणा 7 बटे कितने 3 गुणा 21 बटे कितने 4 और पूरे के बटे में कितना 100, ये तो आता ही है। अब इन्होंने समय दिया है हमें वर्ष में, काय में दिया है, वर्ष होती है 1, पूरी वर्ष क्या होती है 1,
तो एक अगर बटे में रख भी दें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए जब वर्ष दिया है तो कुछ भी बटे में नहीं रखा जाता है। ठीक है, तो ऐसे ही अब इन्हें हल कर लीजिएगा भाई। 2 जीरो से 2 जीरो, 4 चौक 16 और 3 सत्ते 21, इनकी गुणा कर लीजिए। 7 सत्ते 49, 4 से गुणा, 4 नेम 36 और 4 चौक 16 और 3 19, अर्थात हमारा ब्याज कितने रुपया हो गया? 196। आपका आंसर आ गया बी वाला। ठीक है, तो समझ गए होंगे कि कब हमें कैसे करके सवाल को सॉल्व करना है, कब इसमें हमें बटे में 100 लगाने हैं, वो कब बटे में 12 लगाने हैं, कब बटे में हमें जो है 52 लगाने हैं, कब बटे में 365 लगाने हैं। समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो इसी तरह से और भी सवाल आ सकते हैं। देखिए जरा एक और सवाल देखो। कह रहा है कि 3550 रुपया है। कितने रुपया हैं? 3500। 6% वार्षिक दर से कह रहा है 2 वर्ष 4 माह, 2 वर्ष 4 माह, 2 वर्ष 4 माह का साधारण। अब इसमें वर्ष भी दिया है और क्या दिया है? महीने भी दिए हैं। तो हम सबसे पहले समय को क्या करेंगे? सही करेंगे। कैसे करेंगे वो देखिए। हमें ये दिया है 2 वर्ष 4 माह, महीने कितने होते हैं? 12। तो यहाँ से सही कर लो। 4 एकम 4 तियां 12, यानी 3 दूनी 6 और 1 7, 7 बटे कितना हो गया? 3। सही है। ये हमारा वर्ष में आ गया है। अब किस में आ गया है? वर्ष में। तो हमें कोई चेंज करने की आवश्यकता नहीं है। लगाओ साधारण ब्याज वाला फार्मूला। 3550 गुणा 6 गुणा 7 बटे कितना? 3, और पूरे के बटे में कितना? 100। चूंकि अब हमने इसे वर्ष में चेंज कर लिया था, इसलिए हमें बटे में एक भी कुछ भी नहीं लगाना है। ठीक है, जरा देखिए यहाँ से काट लो भाई। तो 1 जीरो से 1 जीरो, 5 से 5 सत्ते 35, 5 एकम 5 दूनी 10 और 2 तियां 6 कट गए। 7 एकम 7 और 7 सत्ते 49, अर्थात कै रुपया ब्याज हो जाएगा आपका? 497 रुपया क्या आ जाएगा? ब्याज आ जाएगा। यानी कि ऑप्शन आपका कौन सा ठीक हो जाएगा? सी ऑप्शन आपका ठीक आ गया। कोई दिक्कत है? तो ऐसे सवाल तो हमें लग रहा है संभवतः अब हो जाने चाहिए। ठीक है, चाहे आपका वर्ष दिया हो, चाहे दिन दिए हो, चाहे महीने दिए हो, हमने सभी प्रकार के आपको सवाल समझाए हैं। आशा करते हैं आप इनसे सीखेंगे और अगले जो भी सवाल आएंगे उन्हें आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अगले सवाल में देखते हैं। अगले टाइप में अब है हमारा मिश्र धन ज्ञात करना। क्या कह रहा है ये? मिश्र धन ज्ञात कीजिए। तो मिश्र धन क्या चीज होता है? हमने बताया भाई 100% दर थी आपकी, वो धन था, और 20% ब्याज था। 20% ब्याज की दर है और 2 वर्ष के लिए, तो 20 दूनी 40, यानी कै रुपया बढ़ गया? 40% ब्याज बढ़ गया। ये आपका आ गया ब्याज। और मिश्र धन आपको कितना है? मिश्र धन हो जाएगा 100 रुपया तो था ही था, और 40 और बढ़ गए, यानी कि अब मिश्र धन हमारा कितना हो गया? 140। अब यहाँ से देखिए, ये आपका मूलधन है, ये आपका ब्याज है, ये मिश्र धन है। जो भी चाहिए है यहाँ से उठा लेंगे, जो भी हमें निकालना है, जो भी पता है उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे सवाल सॉल्व हो जाएंगे। कैसे होंगे वो देखो जरा। कह रहा है कि 2400 रुपए पर, कितने पर? 6 सही 1/4% की दर से 1.5 वर्ष का मिश्र धन ज्ञात कीजिए। अभी हमने आपको बताया कि भैया दर यहाँ पे दे रखी है 6 चौक 24 और 1 25/4%। कितनी दे रखी है? और समय कितना दिया है? 1.5 वर्ष। कितना दिया है? तो सबसे पहले जो समय और दर है इनकी क्या कर लेते हैं? गुणा कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? देखो जरा यहाँ से, यानी 1.5 वर्ष का समय दिया गया है। कितने वर्ष का है? 2 तरीके हैं। एक तो हम यहाँ से ब्याज ज्ञात करके कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? तो जरा पहले तरीके में फर्स्ट मेथड देखते हैं। हम यहाँ से पहले हम यहाँ से निकालते हैं साधारण ब्याज। कितने रुपया थे? 2400, और दर कितनी है? 25/4, और समय 1.5 वर्ष दिया है। 1.5 वर्ष का मतलब 3 बटे कितना होता है? 2, और बटे में हमारे कितने? 100। यहाँ से काट लो भाई। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 4 दूनी 8, 8 तियां 24, 3 तियां 9, 25 नेमा 225, यानी ब्याज कै रुपया हो गया? कितना? 225। अब अगर हम इसका मिश्र धन निकालते, क्या निकालते? मिश्र धन, तो क्या होता? मूलधन हमारे पास था 2400 और ब्याज कितना आया? 225। 2400 200 2600, 25 रुपया आपका क्या हो गया?
मिश्र धन। ये हमारा पहला साधारण तरीका है जिससे अभी तक हम लोग करते आए थे। ठीक है, अगले सवाल में देखते हैं इसका नया तरीका। देखिए जरा, कह रहा है कि 2500 रुपए है, 8% दर है और 3 वर्ष का क्या दिया है समय। अब हमसे कह रहा है कितने रुपए हो जाएंगे का मतलब मिश्र धन है पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, देखिए यहां से तो हमने कहा भैया पहले हर साल 8 रुपया बढ़ रहे हैं 3 साल तक, यानी कितने बढ़ जाएंगे, 8 तिया 24, कितने रुपया बढ़ जाएंगे। तो आप जब परसेंटेज के अनुसार चलते थे तो 100 रुपया मूलधन लेके चलते थे, 100 रुपया पे 24 रुपया बढ़ जाएंगे, कितने बढ़ जाएंगे, यानी कि 100 रुपये होंगे अगर तो आपके कितने बढ़ जाएंगे 24, तो हो कितने जाएंगे 124। यही आपसे पूछ रहा है। ये आपका क्या दिया है मूलधन, ये क्या है ब्याज और ये क्या है मिश्र धन, है ना। अब हमने आपको वो 3 गोले वाला हिसाब बताया, जो दिया है उसका साथी बटे में गुणा में जो पूछा जाए, है ना। तो इसी से क्या होगा, हल हो जाएगा। अब जरा देखिए इसमें फिट करते हैं सभी को। पहले जो दिया है, जो दिया है इसका साथी कहाँ आ जाएगा, बटे में, गुणा में वो जो पूछा जाए, गुणा में कौन सा, जो आपसे पूछा जाए। तो इस पे हम इन्हीं को फिर हल करते हैं, इन्हीं पे इन्हें फिट करते हैं। जो दिया है, दिया क्या है 2500, क्या दिया है 2500 रुपया मूलधन है। अब मूलधन यहाँ पे कै % के बराबर है 100। पूछा क्या है, पूछा कह रहा है कितने रुपए हो जाएंगे, तो कितने रुपया हो गए 124, कितने हो गए 100। अब इन्हीं को हल कर लीजिएगा, 25 एकम 25, 25 चौका 100, 4 तिया 12, 4 एकम 4, यानी 31 वो 100 जे, अर्थात कै रुपया हो जाएंगे, कितने 31। तो अब आपका सलूशन ये बचा। ठीक है, तो देखिए तो कितने रुपए थे, 2500 रुपए थे और 100% थे, ब्याज 24 रुपया, तो मिश्र धन 124 हो गया। ठीक है, अब हमें यही पूछ रहा था, दिया था मूलधन, मूलधन होता है 100, मिश्र धन पूछा है जो हम निकाल चुके हैं 124 है। हमने इसे सरल किया, कितना रुपया आया 3100। ठीक है, तो आप चाहें तो इस तरीके को कर सकते हैं और चाहे मैंने पहले सवाल में बताए थे उस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। दोनों तरीके बेहतरीन हैं अपने आप में। अगले सवाल में एक और देख लीजिएगा, कह रहा है कि 1500 रुपए हैं, कितने हैं 1500 और दर कितनी है 5। अब कह रहा है 4 वर्ष का मिश्र धन। जब भी मिश्र धन पूछे तो भैया 100 रुपया थे, कितने थे और दर कितनी थी 5, कै साल तक 4, 5 चौक 20, यानी कितना बढ़ गया, कितना 20। तो 100 रुपया में 20 रुपया बढ़ जाएगा तो कितना हो जाएगा 120। अब ये आपका हमने कहा ये मूलधन है, ये आपका ब्याज है और ये क्या है मिश्र धन है, क्या है मिश्र धन है। सही है, तो भाई ऐसे में जो भी दिया है उसी का साथी बटे में गुणा में जो पूछा जाए, बस उसी तरीके से हमारा सवाल सॉल्व हो जाएगा। कै रुपया दिए हैं 1500, 1500 ये क्या चीज है मूलधन, तो मूलधन कितना दिया है 100, कितना दिया है, पूछा है मिश्र धन, मिश्र धन कितना है 120, 50 तिया 150, 50 दूनी 100, 2 छंग 12, 6 तिया 18, अर्थात कै रुपया हो जाएंगे, कितने 1800 रुपए हो जाएंगे। समझ गए होंगे। ठीक है, अगला सवाल देखिएगा जरा, कह रहा है 7200 रुपए हैं। अब की कितने रुपया हैं 7200, कितनी दर है और कह रहा है 5 वर्ष में कितने रुपए हो जाएंगे। बिल्कुल वैसा ही सवाल है, तो आप इसे स्वयं करके कमेंट बॉक्स में इसका क्या बताएंगे, आंसर बताएंगे, हम भी जाने कि भाई आपकी समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो इसी सवाल को बिल्कुल जैसा अभी हमने मिश्र धन आपको निकाल के बताया वैसे ही आप क्या करेंगे, इसे अपने आप निकालेंगे। और देखिए अगले सवाल में अब है मूलधन, दर, समय, कुछ भी गायब हो सकता है और आपसे कछु पूछा जा सकता है। ठीक है, तो जब भी ऐसी स्थिति आए तो भैया देखो एक किस्सा है यहाँ पे पहले, कि गांव में एक व्यक्ति होता है, हर एक गांव में हर एक जगह पे एक ऐसा व्यक्ति जरूर होता है कि अगर कोई भी कर्म कांड हो जाए तो सबसे पहले शक उसी पे जाता है, होता है नहीं होता है। आपके गली मोहल्ले में भी ऐसा एक ना एक बंदा जरूर होगा कि अगर भाई कोई काम हो गया तो सबसे पहले शक की सुई जो है उसी पे जाएगी कि उसे देखो उसी ने किया होगा, ऐसा है ना। तो भाई ऐसा ही यहाँ पे भी कोई ना कोई चीज क्या हो गई गायब, क्या हो गई। तो भाई देखिए एक एक व्यक्ति थे भजन, कौन थे भजन,
इनका एक था लड़का जिसका हाथ भैया बहुत लपकोर था। हाथ कैसा था? अब लपकोर हाथ जानते हैं क्या होता है? हर चीज को उठा लेना, है ना, चुरा लेना, उसे कहते हैं लपकोर हाथ। क्या कहते हैं? तो भाई इसका हाथ जरा थोड़ा सा ज्यादा गड़बड़ था, यानी कोई चीज देखता था तो तुरंत क्या कर देता था? गायब। अब भाई एक लोगों के यहाँ से एक कोई चीज गायब हो गई, तो अब गायब हुई तो उस समय ये भैया भजन का लड़का जो था वो क्या था? गायब था। क्या था? तो भाई अब लोग आए तो उन्होंने कहा ये चीज़ गायब है तो कहाँ मिलेगी? तो उन्होंने कहा भैया कुछ नहीं है, भजनैया का लड़का देख लो कहाँ है। क्या किसे देखना है? गांव में थोड़ा सा नाम बिगाड़ ही देते हैं। या कोई किसी को मार के भाग जाता है तो भी कहते हैं कौन मार गया? भजनैया का लड़का। ठीक है, तो यानी कि ये लड़का बहुत प्रसिद्ध हो गया कि भैया कौन मार गया? भजनैया का लड़का। किसे ढूंढा जाता कोई कर्मकांड हो जाने पे? भजनही के लड़के को ढूंढा जाता। किसे ढूंढा जाता? ऐसे ही भैया ये इनमें भी कोई कर्मकांड हो जाए तो भी आप किसे ढूंढेंगे? यहाँ भजनैया का जो लड़का है वो है ब्याज। क्या है? कोई भी कर्म कांड करवाएगा। अभी गायब कौन है इसमें से? ब्याज। कौन गायब है? तो भैया ये ही भजनैया का लड़के का काम करेगा। कौन? ब्याज। अगर कोई चीज गायब हो जाए तो समझो कौन लेके गया? ब्याज। कौन लेके गया? तो पूरे सवाल में जब भी यहां से कोई चीज गायब हो जाए सबसे पहले किसे तलाश करोगे? ब्याज को। किसे तलाश करोगे? अगर ब्याज मिल गया तो सब चीज आपकी निकल जाएगी। समझ गए? तो पूरा किस्सा समझ में आ गया कि सबके पीछे किसका हाथ रहेगा? ब्याज का। किसका हाथ रहेगा? अब जरा देखिए यहां से एक हम पहले इसे बेसिक से लेके चलते हैं, बेसिक में समझाते हैं, फिर हम आपको थोड़ा सा शॉर्ट तरीके में लेके चलेंगे। तो पहले इन्हें देखिए जरा यहाँ से, इसे भैया थोड़ा सा छोटा कर लो, बहुत बड़ा किस्सा नहीं है इसलिए इसे छोटा कर दे रहा है। ठीक है, अब जरा देखो, अभी हमने आपको बताया कि जो साधारण ब्याज था, साधारण ब्याज का जो सूत्र था वो क्या था हमारे पास? मूलधन दर गुणा समय बटे में कितना? 100। देखो कोई भी कितना कहता रहे कि भैया हम बहुत शॉर्ट बना दिए हैं, तो शॉर्ट कुछ नहीं होता है, काट पीट के ही उसे क्या किया जाता है? छोटा किया जाता है। यही है हमारा शॉर्ट तरीका। ठीक है, तो होते सब बेसिक से ही हैं। पहले हम भी इसे यहाँ से समझाते हैं। सपोज दैट किसी समय हमारा धन गायब कर दिया किसी ने। क्या गायब कर दिया? तो भाई तिर्यक गुणा करेंगे इस टाइप से ब्याज, क्योंकि शक किस पे जाएगा? ब्याज पे। किस पे शक जाएगा? तो 100 लोग इसे मारने भागेंगे। तो हमारे पास पहले आ गया ब्याज, गुणा में कितना आ गया? 100। गायब क्या था? धनराशि। क्या गायब थी? तो ये आर और टी है, ये कहाँ आ जाएंगे? बटे में। यही आपका मूलधन निकल जाया। क्या निकल गया? यानी कि अब सबसे पहले किसे ढूंढना है? ब्याज को। ब्याज गुणा 100, बाकी सब बटे में, है ना, बाकी सब पीछे पीछे। सही है, और ये आपको ढूंढ के दे देगा। अगली बार मान लो दर गायब है। क्या गायब है? तो भैया 100 से गुणा करो, दर गायब है अब की। तो भाई यहाँ पे आ गया ब्याज गुणा कितना? 100। और अब की ये दर गायब है तो मूलधन और समय बचा हुआ है, ये ढूंढेंगे, है ना। अगली बार में समय गायब हो गया। क्या गायब हो गया? समय। तो भैया फिर ये ब्याज गुणा कितने? 100। और इसके साथ साथ में अब की यहाँ पे मूलधन और दर है, तो अब की मूलधन और दर इसे ढूंढेंगे। सही है, तो यानी कि सूत्र यही होते हैं और यहीं से हम क्या बनाते हैं? बनते हैं, शॉर्टकट बनते हैं, और कोई नया तरीका नहीं है। ठीक है, तो समझ गए बात को? तो देखिए आगे अब सवालों पे चलते हैं। फिलहाल सबसे मेन चीज क्या है कि हमें ढूंढना है ब्याज। क्या ढूंढना है? ब्याज। मान लो कोई चीज है 6000 थी और वो भैया 7200 हो गई। कितनी हो गई? तो बढ़ी कितनी? 1200। जो अंतर इनका है 1200, वही ब्याज होगा। वो क्या होगा? ब्याज। हमेशा ब्याज तो बढ़ता ही है, यानी कम राशि थी ज्यादा हो गई, जो बढ़ गई वो क्या बढ़ा? ब्याज बढ़ा। ठीक है, तो हम इसे हमेशा ब्याज निकाल लेंगे अगर कभी हमें ब्याज नहीं दिया है। फिलहाल जब भी हमें कोई सवाल ऐसा गायब मतलब बताए जिसमें हमारा धन गायब हो, दर गायब हो, समय गायब हो, क्या क्या गायब हो? दर गायब हो, धन गायब हो, दर गायब हो, या क्या गायब हो? समय। तो सबसे पहला काम होगा हमारा ब्याज ढूंढना। क्या ढूंढना? सबसे पहले हम किसे ढूंढ लेंगे? ब्याज को। किसे ढूंढ लेंगे? ब्याज। यानी सबसे पहले हम ब्याज ढूंढ लेंगे कि ब्याज हमारा कितना है। ठीक है, तो जरा देखिए यहां से भाई कह रहा है किस धनराशि पर, किस धनराशि पर 8% की दर से
3 वर्ष का साधारण ब्याज 840 रुपया होगा। कितना ब्याज बता रहा है? 840। अब गायब क्या है? धनराशि। देखो कब, कहाँ, क्यों, कैसे, किसने, किसे, ये सब प्रश्नवाचक शब्द हैं। तो जिस चीज को, जो चीज गायब है उसके आगे क्या क्या लिखा होगा? कब, कहाँ, कैसे, हैं, किसे, किसने, किसको, ये सब क्या है? प्रश्नवाचक शब्द हैं। अगर ये चीज कहीं पे आ रही है तो मतलब इन्हीं के बारे में हमसे क्या किया जा रहा है? इन्हीं के बारे में हमसे पूछा जा रहा है। ठीक है, तो ये कह रहा है किस धनराशि, तो यहाँ किस धनराशि आ गया है ना? तो यही इसी के आगे प्रश्नवाचक लगा है, यानी कि यही चीज हमसे क्या की गई है? पूछी गई है। समझ गए? तो सबसे पहले जब भी ऐसा कोई चीज गायब, मतलब पूछे हमसे कोई सवाल जिसमें धन गायब हो, दर गायब हो, समय गायब हो, तो सबसे पहले किसकी खोजबीन करेंगे? ब्याज की। किसकी खोजबीन करेंगे? अब जरा पूरा सवाल आपने पढ़ा और इसमें आपको पता चला कि ब्याज कै रुपया है? 840। हमने लिख लिया 840। गुणा में कितने लगा देंगे? 100। और बाकी हमने कहा जो कुछ भी दुनियादारी का बचा है वो सब इसके पीछे लगा देंगे, बटे में लगा देंगे। क्या क्या बचा है? एक तो 8% बचा है, और क्या बचा है? 3। सही है, तो काट दो भैया। 8 एकम 8 जीरो, 8 पंजे 40, 3 तियां 9, 3 पंजे 15। अर्थात वो धनराशि कै रुपया थी? कितनी थी? 3500 रुपया। ये हमारा क्या हो गया? इसे निकालने का सरल आसान तरीका हो गया। कोई दिक्कत है? तो समझ गए? कोई चीज गायब हो, धन गायब हो, दर गायब हो, समय गायब हो, क्या ढूंढना है? सबसे पहले ब्याज। क्या ढूंढना है? ब्याज मिलते ही उसके साथ गुणा 100। बाकी दुनिया जितनी भी इसके पीछे पड़ी है वो सब इसके पीछे लगा देंगे, काटे पीटेंगे, आपकी भी चीज जो खोई हुई है वो मिल जाएगी। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। क्या कह रहा है? कौन सी धनराशि 5%? फिर देखो कह रहा है कौन सी धनराशि, कब, कहाँ, क्यों, कौन, किसने, किसे, है, ये तो क्या है? क्वेश्चन रिमार्क है। तो सबसे पहले हमें पूछ रहा है धनराशि ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करनी है? कह रहा है दर है 5%। कितनी है? 5 वर्ष। समय भी कितना है? 5 वर्ष। कह रहा है कि 5 वर्ष का जो ब्याज है वो 4000 रुपये हो जाएगा। क्या पूछ रहा है? 4000 रुपये हो जाएगा। यानी कि ब्याज दिया है हमें कितने? 4000 रुपये। कितना रुपया दिया है? ब्याज कितना दिया है? 4000 रुपया। ठीक है, तो नहीं, कौन सी धनराशि इतने साधारण ब्याज की दर से 5 वर्ष में इतने रुपए हो जाएगी? सॉरी, यहाँ पे दिया मिश्र धन। ये क्या दिया है? मिश्र धन। अब मिश्र धन का भी हमने आपको बताया था, अकेला मिश्र धन दे दिया है। क्या दे दिया है? तो भैया जरा थोड़ा सा देखिए, अगर 100 रुपया थे, कितने थे? 5% दर थी, 5 साल थे, तो 25 रुपया ब्याज हो जाता था। यानी मिश्र धन आपका कितना हो जाता था? 125। अब की ये देके और ये वाली चीज पूछ ली है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। कितने रुपया दिए हैं? 4000। 4000 मिश्र धन है हमारे पास। मिश्र धन कितना है? अब हमसे पूछ रहा है कौन सी धनराशि, का मतलब क्या है? 100। काट लो भाई, 25 पंजे, अब 25 चौका, 5 अट्ठे 40, 8 चौक 32। यानी कि रुपया कितने थे? 32। सही है, तो ये पिछले का सवाल आ गया, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे आराम से सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल देखिएगा। कह रहा है कौन सी धनराशि, कौन सी धनराशि 6% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 5 वर्ष में 5850 रुपया हो जाएगी। इसमें भी हमें क्या दिया है? मिश्र धन। और गायब क्या है? धनराशि। क्या गायब है? जरा देखिए, समझिए यहाँ से भाई। हमसे धनराशि लेके चल रहे हैं 100, दर कितनी है? 6, समय है 5, तो धन, दर और समय की गुणा करा लेते हैं, 6 पंजे 30, यानी ये ब्याज हो गया। 100 रुपया पे 30 रुपया ब्याज हो रहा है, अर्थात मिश्र धन कितना हो जाएगा? 130 रुपया। कितना? अब यहाँ पे धनराशि दे रखी है 5850 रुपए। कितनी दे रखी है? और यहाँ पे मिश्र धन कितना दे रखा है? 130। पूछ रहा है मूलधन। मूलधन कितना है? 100। काटो भाई, 0 से 0, 13 से काटिए, 13 चौकू 52, 13 पंजे 65। अर्थात कितने रुपया हैं? कितने? 4500। कितने रुपए हैं? समझ गए होंगे, कोई दिक्कत है? फिर एक सवाल में और देखिएगा यहाँ से, क्या कह रहा है? कौन सी धनराशि, क्या पूछ रहा है फिर से? कौन सी धनराशि
फिर वही बात भैया 100% है, 8% दर, 3 वर्ष, 8 तियां 24, यानी 24 रुपया ब्याज हो गया 100 रुपए पर। तो मिश्र धन कितना हो गया? 124। अब आपको ये दिया धनराशि दे रखी है 6,944 रुपया मिश्र धन दिया है। यहाँ मिश्र धन कितना है? 124। तो 6,944 बटे 124 गुणा में धनराशि पूछी है, गुणा में कितना लगा देंगे? 100। कितना लगा देंगे? आराम से सवाल हल हो जाएगा। स्वयं हल करके इसका जो है आंसर कमेंट बॉक्स में भैया बताओ जरा कितना आएगा। ठीक है, अगला सवाल देखिएगा। कह रहा है 4200 रुपये क्या दिए हैं? कितने रुपया दिए हैं? 4200 रुपया दिए हैं। कह रहे हैं कि 4200 रुपये पर किस दर से 6 वर्ष का साधारण ब्याज। अब की भैया मिल गया, ये चोर है वही भजनैया का लड़का मिल गया। कितना है? 1890 रुपया। कितना दिया है? 1890। इतने हो जाएंगे। तो भैया हमने कहा था जब ऐसा आ जाए है कोई चीज गायब हो तो सबसे पहले अगर ब्याज ढूंढ मिले तो ढूंढ लो। कै रुपया है? 1890। और इसके साथ में गुणा में कितना लगाना है? 100। बाकी हमने कहा कुछ भी हो इसके संगी साथी सब कहाँ रख दीजिए? बटे में। कितने दिए हैं? 4200। और कितने दिए हैं? 6। तो काट लो भाई, 2 जीरो से तो 2 जीरो कैंसिल, 6 से काटो, 6 तियां 18, 6 एकम 6, कितना बचा? 3, 6 पंजे 30, काट दो भाई। 7 छंग 42, 7 चौक 28, 7 पंजे 35। सही है। अब यहाँ काट लो, 3 दूनी 6 और 15 तियां 45। 15 बटे 2 का मतलब होता है 7.5%। कितने उधर है? 7.5। समझ गए होंगे सवाल को। कुछ नहीं करना था, पूरे सवाल में फिर से एक बार समझिएगा। जब भी ऐसा सवाल आए कोई चीज गायब हो जाए तो सबसे पहले ब्याज ढूंढना है। क्या ढूंढना है? ब्याज आपको मिला कितना? 1890 गुणा में कितना? 100। इसके बाद में जो चीज भी है वो सब कहाँ रख देनी है? बटे में। और काटे पीटेंगे, आपसे जो पूछा है वही आएगा। देखो 4200 रुपया दिए हैं और गुणा कितना है? 6। तो 1 2 1 2 कट गए। 6 से भाई और काट लो, 6 तियां 18, 6 एकम 6, 6 पंजे 30। 7 से काट लो या 6 से काट लो, कितने? 7 से काटो, 7 छंग 42, 7 चौक 28, 7 पंजे 35, 3 दूनी 6 और 15 तियां 45। 15 बटे 2 का मतलब होता है 7.5%। कितना आ गया? 15 का आधा 7.5, यानी दर आपकी आ गई कितनी? 7.5%। ऑप्शन आपका कौन सा ठीक हो गया? बी। सही है, समझ गए। अगला सवाल देखिएगा, क्या कह रहा है कि 4500 रुपया है 6.4% की दर से कितने समय का साधारण ब्याज। फिर दिया है, मिल गया भाई है। कह रहा है कितने समय, यानी कि अब की क्या गायब है? समय। क्या गायब है? तो समय अगर गायब है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, चाहे दर गायब हो, समय गायब हो, धन गायब हो, कोई चीज गायब हो, होना वैसे ही है। ठीक है, तो कैसे करके करेंगे इसे? 4500 रुपए हैं और दर ये है, कितना ब्याज है? 864 रुपए और गुणा में कितना? 100। ठीक है, अब यहां से देखो कै रुपया है आपके? 4500 और गुणा में कितना? 6.4। हल करके आप बता सकते हैं कितना आएगा। ठीक है, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि कितना आएगा काट पीट के। ठीक है, अगला सवाल देखिएगा। कह रहा है कितने समय, फिर भैया समय गायब है। क्या गायब है? 10,000 रुपए का 6% की दर से साधारण ब्याज कै रुपया है? कितना है? 900। ब्याज मिल गया, और ब्याज मिल गया तो भैया सब चीज मिल ही जाएगी। तो ब्याज कितना है? कितना है? 900। तो ब्याज 900 गुणा में कितने? 100। बाकी जितना भी आ रहा है वो सब कहाँ लिखना है? बटे में लिखना है। और काटे पीटेंगे हमारा क्या आएगा? स्वयं बताएंगे इसका कितना आंसर आपका आएगा। ठीक है, अगला सवाल देखिए। कह रहा है कि कितने वर्षों, अब की वर्ष गायब है। कह रहा है 12% की दर से 3000 रुपए, कितने रुपया थे? 3000 रुपए 4080 रुपया हो जाएंगे। 4080। अब भाई रुपया आपके पास थे कितने? 3000, हो कितने गए? 4080। तो बढ़े कितने? 1080। जो बढ़े वही क्या है? ब्याज। क्या है? देखो भैया ब्याज मिल गया हमें कितना? 1080। अब ब्याज मिल गया तो कोई चीज गायब हो ही जाएगी। तो ब्याज क्या रुपया है? 1080। इसके साथ में क्या लगाना है?
अब बटे में धनराशि कै रुपया थी, 3000, कितनी थी, और दर कितनी है, 12, कितनी है, 12, काट लो भाई, 1 2 3, 1 2 3, 12 नेमा और 3 तिया 9, यानी कै वर्ष का मामला था, कितने का, 3 वर्ष का। आशा है समझ गए होंगे सवाल, कोई दिक्कत है, सवाल का आंसर तो वैसे सी है, कोई दिक्कत है, हो जाएगा। देखो भैया 3000 रुपया बढ़ के कितने हुए, 4080, तो हमने इन्हें घटा लिया, यानी निकल के आया 1080, जो बढ़ा वही ब्याज है, वो क्या है, ब्याज। तो हमने लिखा ब्याज गुणा 100, बाकी मूलधन गुणा क्या है, दर, काट पीट दिया, आंसर आपका कितना आएगा, 3। ठीक है, तो समझ गए हैं। अगला सवाल देखिए क्या कह रहा है, साधारण ब्याज की किस दर से, अब की हमें कह रहा है किस दर से, क्या गायब है, दर, क्या गायब है, 6 वर्ष का, कितने वर्ष का, ब्याज मूल धन का ये 3/4 होगा। अब भैया बातें कर रहा है कैसे में, थोड़ी सी पैरा के बात कर रहा है, ठीक है, तो जरा देखिए कोई दिक्कत नहीं है, इसने कहा 3/4 होगा, 3/4 लिख लिया, 3/4। हमने पहले बताया आपको, जो चीज पहले दे रखी है वही पहली चीज है। पढ़ो जरा सवाल, कह रहा है का ब्याज क्या दिया है, मूलधन का, तो पहले दिया ब्याज, फिर क्या दिया है, मूलधन, अर्थात ये दिया है ब्याज और ये क्या दिया है आपका मूलधन, ये क्या दिया है, मूलधन, सही है। तो यानी हमें फिर से मिल गया ब्याज, ब्याज कै रुपया है, 3, कितने रुपया, 3, तो हमने कहा ब्याज लिखो, गुणा में कितना, 100, बाकी जितने संगी साथी हैं वो सब कहाँ आ जाएंगे, बटे में, है ना। तो हमें धनराशि कितनी है, 4, समय कितना है, कितना, 6, तो 3 दूनी 6, 4 25 100, 25 का अच्छा आधा होता है 12.5%, कितना, तो क्या दर थी, 12.5%, यानी ऑप्शन आपका कौन सा आ गया, भी। एक ऐसा और सवाल देखिएगा जरा, कह रहा है साधारण ब्याज की किस दर से, क्या पूछ रहा है, दर, 5 वर्ष का ब्याज, 5 वर्ष का ब्याज, मूलधन का 1/4 होगा, कितना होगा, 1/4, जरा देखिए 1/4 लिखते हैं, 1/4, जो पहले लिखा है वो पहले कहा है वही पहला होगा, यानी पहले हमसे कहा है ब्याज, क्या कहा है, यानी कि ये वाली चीज जो है वो क्या है, ब्याज है, ये क्या है। अब कह रहा है अगले लिखा है मूलधन, तो ये वाली राशि क्या है आपकी, मूलधन, और ये क्या है आपका, ब्याज है, सही है, पता चल गया। अब हमने कहा जब ब्याज पता चल जाए तो कुछ भी ढूंढने की जरूरत नहीं है, तो ब्याज लिखा, गुणा में कितने, 100, अब बचा क्या क्या, एक तो 5 बचा और एक कितने बचे, 4, धनराशि 5 चौक 20, 20 पंजे 100, अर्थात दर आपकी कितनी थी, 5%। हल हो जाएगा आपका, कोई दिक्कत है, सवाल समझ में आ गए। अगला सवाल देखिए, फिर कह रहा है व्यवसायी की साधारण ब्याज की किस दर से, क्या चीज गायब है, दर, 6 वर्षों का ब्याज, यानी कि ये पहले दिया है ब्याज, क्या दिया है, मूलधन, यानी ये वाला दिया है आपका मूलधन, ब्याज पता ही चल गया। अब तो सब चीज पता कर ही सकते हैं, नहीं पता कर पाएंगे तो आप इसे स्वयं सॉल्व करेंगे, कैसे करके हल होगा अभी हमने आपको बताया था, ठीक है। तो ब्याज दिया है, ब्याज गुणा 100, बाकी जितनी भी चीज है वो सब कहाँ आ जाएगी, बटे में, और जो भी काट पीट के आंसर आएगा आपका बिल्कुल आंसर क्या आएगा, तैयार आएगा, ठीक है, करके देखिएगा अभी। अगला कह रहा है साधारण ब्याज की किस दर से, फिर भैया दर है 2 वर्ष का, कितने का, 2 वर्ष का ब्याज मूलधन का 20% होगा, मूलधन का, अब 20% में बात करें तो भैया 100 है और ब्याज कितना है 20, यही तो हो गया 20%, यानी कि ये वाला है ब्याज और ये वाला क्या है, धन, क्या है, धन, दर पता ही है, तो ब्याज फिर पता चल गया कितना है, 20 गुणा कितना 100, और बटे में धनराशि 100 और समय कितना है, तो 100 से 100 2 ढाई 20, यानी दर अब की कै % है, 10% है। तो हमें लग रहा है कोई दिक्कत अब सवालों में होनी तो नहीं चाहिए इनमें, है ना, तो ये आराम से हो जाएंगे, ठीक है। इनका आंसर आपका कितना था, 10, कितना था, हल हो जाएगा। देखिए अगला सवाल है, अगले सवाल में अब है गुणे पर आधारित, कैसे हैं सवाल, गुणे पर आधारित। तो जो गुणे पर आधारित सवाल होते हैं इन्हें कैसे हैं, देखो जैसे हमसे कोई कहे कोई धन तिगुना हो गया, क्या हो गया समझिए जरा, कोई धन तिगुना हो गया, कैसा, 3 गुना, 3 गुने का मतलब पहले समझियो,
हमारे पास था 1 रुपया। कितना था? 1 रुपया। ये तिगुना कब हो जाएगा? जब ये 3 रुपया हो जाएगा। कितना हो जाएगा? तो भैया 1 रुपया से कै रुपया हो गए? तो कै रुपया बढ़े? 2 रुपए। कितने बढ़े? और जो बढ़ा वही क्या है? ब्याज। वही क्या है? ब्याज। क्या है? सही है। तो जब भी दुगुना, तिगुना, 4 गुना, 3 गुना, 2 गुना, जो कुछ भी होगा वो इसी के अकॉर्डिंग हो जाएगा। कोई दिक्कत है? फिर सवाल देखिए, कोई हमसे कहे 2 गुना हो रहा है। भाई कै गुना हो रहा है? 2 गुना। यानी कि अगर 1 रुपया है तो कितने हो रहे हैं? 2 रुपया। तो आपका बढ़ा कितना? 1 रुपया। जो बढ़ा वही क्या है? ब्याज। वो क्या है? सही है। तो ऐसे करके हम यहाँ जब भी दुगना तिगने की बात आएगी तो इस टाइप से हम तुरंत उसे निकाल लेंगे कि हमारे धनराशि कितनी है, ब्याज कितना है, मिश्र धन क्या है। तो जो दुगना तिगना कह रहा है वो मिश्र धन दिया होता है। क्या होता है? सवालों पे समझते हैं। कोई धन साधारण ब्याज की किस दर से, क्या पूछ रहा है ना? 8 वर्षों में। कितने में? स्वयं का 2 गुना हो जाएगा। कै गुना हो जाएगा? अर्थात अगर 1 रुपया था, कितना था? तो कै रुपया हो रहे हैं? 2 रुपया। बढ़े कितने? 1 रुपया। कितना? तो यहाँ पे ब्याज कितना हो गया? 1। ब्याज कितना हो गया? तो अब हमने कहा ब्याज ढूंढ ही लिया है तो इसे लिख ही लो। और रुपया 1 था और कै साल थे? 8। 4 दूनी 8, 25 चौका 100। 25 का आधा कितना? 12.5%। कितना? यानी कि हमारी जो दर है वो कितनी आ गई? अच्छा, इसका एक दूसरा तरीका और भी है। सेकेंड, ये फर्स्ट मेथड कर दीजिएगा और ये हमारा सेकेंड कर दो। सेकेंड मेथड देखिए भैया, जैसे ही गुना दिया हो, कै गुना दे रखा है? 2 गुना। जब भी 2 गुना, 3 गुना ऐसा कुछ भी दिया हो तो जो गुने होंगे उनमें से 1 कम कर देना है। जैसे 2 गुना है तो 1 कम करेंगे, कितना बचेगा? 1। 3 गुना है 1 कम करेंगे तो कितना बचेगा? 2। 4 गुना है 1 कम करेंगे, कितना बचेगा? 3। यानी जितने भी गुना हो उनमें से क्या कर देना? 1 कम। वही ब्याज हो जाएगा। देखिए कै गुना बता रहा है? 2। तो हमने 1 कम कर दिया तो 1 बचा। गुणा कितना? 100। बाकी जो भी दिया है पूरे सवाल में वो बटे में लिख लो। कितना दिया है? 8। 4 दूनी 8, 25 चौका 100। 25 का आधा कितना हो गया? 12.5%। कितना हो गया? समझ गए होंगे। कोई दिक्कत है? तो जो गुना होता है उसमें से कितना कम करना है? 1। कितना कम करना है? और वही आपका क्या बचेगा? ब्याज गुणा 100। बाकी जो दिया हो वो बटे में। काटो पीटो, आंसर तैयार। अगला सवाल देखो कह रहा है कोई धन 8% की दर से, कितनी दर है? और कह रहा है तिगुनी हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? तो भैया अभी हमने आपको बताया जितने भी गुना हैं उनमें से कितना कम करना है? कितना? 1 कम करना है। जरा देखिए यहां से, देखो कह रहा है 3 गुना है तो 1 कम करो, कितना बचा? 2। गुणा कितना? 100। और क्या दिख रहा है आपको? 8%। बटे में कितने? 8। 2 चौक 25 चौका 100। अर्थात कितने वर्ष लग जाएंगे? कितने? 25 वर्ष आपको लग जाएंगे। तब ये प्रक्रिया क्या हो पाएगी? पूरी हो पाएगी। कोई दिक्कत है? सही है। अगला सवाल एक और देखो जरा यहां से क्या कह रहा है? कोई धन 8% की दर से, कितने परसेंट की दर से? कह रहा है कि कितने समय में स्वयं की इतने गुना हो जाएगी। अब भैया एक घटाने में बड़ा तकलीफ होगी, होगी नहीं होगी? तो इसे सही करते हैं जरा। 5 एकम 5 और 2 7, 7/5। अर्थात ये कम था और ज्यादा वाला मामला। जो कम होता है वो होता है मूलधन। क्या था? और जो ज्यादा होता है वो क्या होता है? मिश्र धन। क्या होता है? क्योंकि भैया बढ़ के ही तो मिश्र धन बनता है। तो 5 रुपए थे, हो कितने गए? कै रुपया बढ़े? 2। तो जो बढ़े वही क्या है? ब्याज। 2 गुणा कितना? 100। ठीक है। बटे में धन कितना है? 5 और दर कितनी है? 8। ठीक है। तो काट दो भाई, 2 चौक 8, 4 पंजे 20, 20 पंजे 100। अर्थात हमें कितने वर्ष का समय लग जाएगा? 5 वर्ष का समय लग जाएगा। कितने का? कोई दिक्कत है? तो सवाल जब भी कहीं कितना भी घुमाने की कोशिश करेगा, अब आपको सभी चीजें ये बता, बस ध्यान में ये है, इसमें पता होना चाहिए कि दर कौन सी है, दर धन कौन सा है, समय कहाँ से आएगा, कैसे क्या चीज, हमें इसे सवाल में ढूंढने की तकनीक आनी चाहिए, सवाल पढ़ना आना चाहिए। अगर कोई भी सवाल कभी ऐसा होता है कि बाजी चांस सॉल्व नहीं हो
तो उसे कम से कम 2 से 3 बार पढ़ के आराम से देखोगे तो सवाल का सलूशन अपने आप आराम से निकलने लगेगा। ठीक है, अगर आपको वो थोड़ा बहुत पता है तो। ठीक है, और सवाल को बस केयरफुली पढ़िएगा, उसकी भाषा में ही उसका क्या लिखा होता है, हल होता है कि हम ऐसे करके आएंगे, ये चीज हमें दे रखी है। ठीक, सवाल अगला एक और पढ़ते हैं। देखो क्या लिखा है, साधारण ब्याज की किस दर से, है तो गायब दर ही, कह रहा है कोई धन 12 वर्षों में स्वयं का 2 गुना हो जाएगा। कैसा हो रहा है, तो जब गुना वगैरह होता है तो क्या करते हैं, एक कम एक, 2 गुना है तो कितना बचा, एक, कितना बचा है, गुणा में कितना 100, और बटे में कै वर्ष दिए हैं 12, कितने, तो काट लो भाई, 4 तियां 25 चौका 100, 4 25 बटे कितने 3। अगर किसी को ऐसे लिखना नहीं आता है तो भैया एक बार समझ ले, 3 अट्ठे 24, यानी कि कितना बचा 1, तो यही वाला लिख जाएगा 8 सही 1/3%। यही आपकी क्या आ गई, दर आ गई। कोई दिक्कत है, सवाल आपका हल हो जाएगा, यानी कि ये आ गया आपका कौन सा, सी। ठीक है, तो ये गुने वाले ऐसे ही होंगे। अच्छा आगे अभी देखो, और डबल गुना भी हो सकता है। कह रहा है, अच्छा ये पहले दिया है, कह रहा है किसी धन का ब्याज मूल धन का 9/25 है, 9 अब यहाँ से कह रहा है कि भाई ब्याज की दर और वर्षों की संख्या के संख्यात्मक मान कैसे हैं, समान, यानी दर जितनी है उतना ही समय है, उतना ही क्या है। तो अब दर और समय देखो, जब शुरू में हमने पढ़ा था तो मूलधन गुणा दर गुणा समय, अगर ये दोनों x और गुणा x मान लो तो क्या हो गया, x²। यानी कि अब यहाँ पे ये द्विघात समीकरण बना रहा है, क्या बना रहा है, तो जब भी द्विघात समीकरण आपने कभी भी हल किया हो, x² बराबर 5 तो x बराबर √5 किया होगा। तो जब भी ये समान कहे ऐसा कि दर और समय बराबर है तो उसमें √ में ही सॉल्व करना पड़ेगा, किससे, क्योंकि ये द्विघात बन रहा है, द्विघात हटाओगे तो क्या लग जाएगा, √ ठीक है, जरा देखते हैं इस वाले को। देखो भाई सवाल में हम इसे क्या हमने कहा, √ में बंद करना है, कितना है 9/25, और कुछ नहीं लिखना है, गुणा में 100। भाई 9 रुपया पे ब्याज, 25 रुपया पे ब्याज कै रुपया है 9, ब्याज गुणा 100, बाकी सब बटे में, काटो पीटो आंसर तैयार। तो 25 चौका 100, 9 चौक 36, और 36 का क्या होता है 6। अगर परसेंटेज पूछी है तो 6% हो गया, अगर समय पूछा है तो 6 वर्ष हो जाएगा। दोनों में से आपका जो पूछा हो, कह रहा है ब्याज की दर ज्ञात कीजिए, तो आपकी कै % आ गई, सही है। तो जब भी हमसे कहे ब्याज की दर और वर्षों की संख्या कैसी है, बराबर है, कैसी है, अगर ये बराबर वाला मसला जब भी कहेगा तो द्विघात समीकरण बनेगी, और द्विघात समीकरण बनेगी तो √ में इसे सॉल्व कर देंगे। ठीक है, एक सवाल और देखते हैं ऐसा ही। कह रहा है कि किसी धन का साधारण ब्याज मूल धन का 16/25 गुना है, कितना दिया है 16/25। तो देखिए √ ये फिर कह रहा है ब्याज की दर और वर्षों की संख्या कैसी है, बराबर है, कैसी है, तो भाई बराबर है, तो इसका मतलब है फिर वही द्विघात समीकरण बनेगा, और द्विघात समीकरण बनेगा तो √ में ही क्या करेंगे, हल करेंगे। तो भाई √ में लिख लो 16 बटे कितना 25, 16 बटे और गुणा में कितना 100। ठीक है, 25 चौका 100, 16 चौको 64, और 64 किसका वर्ग है, 8 का, किसका है। अब हमसे पूछा है दर, तो आप लगा लीजिए परसेंटेज, अर्थात हमारी दर कै % आ गई, कितनी 8%। सही है, कोई दिक्कत है, हो जाएंगे ऐसे सवाल। आगे देखो एक सवाल और कह रहा है किसी धन का ब्याज मूल धन का 1/4 है, 1/4 है। कह रहा है यदि ब्याज की दर और वर्षों की संख्या कैसी है, बराबर, फिर वही बराबर, बराबर है तो फिर √ में सॉल्व करेंगे। कौन करेगा, आप लोग करेंगे अब। ठीक है, तो अपने आप इसे सॉल्व करके और कमेंट बॉक्स में इसका क्या बताइए आंसर, कि आंसर कितना आएगा। ठीक है, सवाल में देखो 1/4 लिखा है, अभी तक 9/16/25 जो भी लिखा होता था, तो जो भी आए आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ठीक, अगला सवाल दिया है, देखो अब डबल बार में गुना हो रहा है, तो जरा देखिए, कह रहा है कि एक निश्चित दर से 8 वर्षों में, कितने वर्षों में, 8 वर्षों में कैसी हो रही है, 2 गुना। तो कह रहा है उसी दर से कितने समय में 3 गुना हो जाएगी, क्या हो जाएगी,
तो देखो पहले 2 गुना दिया है, फिर 3 गुना दिया है, समय हमें 1 है दिया है। तो भाई अकेला जो दिया उसे पहले लिख लो, कितना दिया है 8। और पहले हो रहा है 2 गुना, तो 1 गुना तो कम करके लिखते ही हैं। गुणा में हमसे पूछा है कितना 3 गुना, कितना, तो 1 गुना कम कर लीजिए, 8 दूनी 16, यानी कि उसी दर से कितने समय में, तो कै वर्ष लग जाएंगे, कितने 16 वर्ष लग जाएंगे इस प्रक्रिया में। समझ गए बात को। देखिए अगला सवाल एक और ऐसा ही कह रहा, कोई धन साधारण ब्याज की एक निश्चित दर से 12 वर्षों में स्वयं का तिगुना हो जाता है। कैसा हो जाता है, स्वयं का कै सालों में, 12 सालों में, है ना। अब कह रहा है कि कितने समय में 6 गुना हो जाएगा। क्या दिया है 6 गुना, तो फिर डबल गुना है, तो पहले हम वर्ष लिख लेंगे, कितना है 12, और पहले है हमारा कितना 3 गुना, कितना दिया है 3 गुना दिया है, तो गुना से 1 घटाते हैं, कितना बचा 2। अगले हमसे कह रहा है कि 6 गुना, कितना, तो 1 क्या करिए कम, और यहाँ से काट दो, 2 छंग 12, 6 पंजे 30, यानी कि ये प्रक्रिया हमारी कै साल में पूरी हो पाएगी, कितने साल में, 30 वर्ष में क्या हो जाएगी, पूरी हो जाएगी। कोई दिक्कत है, समझ गए बात को। अगला देखिएगा सवाल एक और देखो कह रहा है कि कोई धन साधारण ब्याज की देखो कह रहा है कोई धन साधारण ब्याज की एक निश्चित दर से 8 वर्षों में कै गुना हो रहा है, 2 गुना, कितना, तो कह रहा है कितने समय में 4 गुना हो जाएगा। क्या दिया है, फिर डबल गुना दिया है। तो क्या करना पड़ेगा आपको, अभी हमने आपको 2 सवाल बता ही दिए हैं, तो आप लोग समझदार ही हैं, इसे स्वयं हल करके क्या करिएगा, इसे बताइएगा, ठीक है। तो बाकी के जो सवाल अभी अभी और रह गए हैं, तो आधा पार्ट ये आज आपका हमने बताया है, आधा आपको कल मिलेगा, ठीक है। तो बहुत सरल तरीके से आपकी समझ में शायद आ गया होगा, आराम से इसे सॉल्व करिएगा, 2-3 बार इनको सॉल्व करेंगे तो कोई भी समस्या नहीं आएगी, ठीक है। और ये बहुत ही हेल्पफुल होने वाले हैं आपके लिए। साधारण ब्याज के जो सवाल हैं, ब्याज का कोई भी टॉपिक होगा, बड़ी आसानी से इसे हम क्या कर देंगे, क्लियर कर लेंगे। तो बाकी के जो शेष पार्ट है वो कल आएगा आपका, तो उसके लिए हमारे चैनल को क्या करिए, सब्सक्राइब करिएगा, फॉलो करिएगा। जय हिंद, जय भारत।